तुम मेरे क्या हो। रात तुम्हें जो आंटी छोड़ने आई थी, क्या वो तुम्हारी नई मामा थी? अरे बुद्धू, जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो वापस चली जाएंगी। तुम हिना बाजी को अपनी मामा बना लो, तुम्हारे बाबा भी तो अकेले हैं। हिना बाजी, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? नहीं, मैं हमेशा अपनी हीरा के पास रहूंगी। लेकिन मेरी फ्रेंड तो कहती है कि एक दिन आप अपने घर चली जाएंगी। अपना घर? क्या मतलब? मतलब कि जब आपकी शादी हो जाएगी आप अपने घर चली जाएंगी। मैं शादी करूंगी नहीं, मैं अपनी हीरा के पास रहूंगी हमेशा। हिना बाजी, आप मेरे पापा से शादी कर लेंगी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। चलो, चेंज भी नहीं किया, मैं आपको चेंज करवाती हूँ और फिर हम खाना खाएंगे और फिर शाम को शॉपिंग करने भी चलेंगे आनी के साथ। अरे बेटा, इधर आओ ना, तुम मेरे पास बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है ये। तहरीम तो दिन रात तुम्हारी बातें करती है। हिना ऐसी है, हिना वैसी है। इसे तो चंद महीनों में ही तुमसे बहुत प्यार हो गया। ये तो आनी का प्यार है, वरना मैं तो एक यतीम लड़की थी। अहमद जी ने सहारा दिया, आनी और हिरा ने प्यार। इसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक करने वाला है। तुम तो बहुत दलेर बच्ची हो ना। तहरीम, बेटा जल्दी से चाय दो उसे। जी अम्मी, बस मैं बना लूं। आपका कब भी साथ ही में बना लूं ना। चले हिना बाजी, आप भी हमारे साथ खेलें। अरे, इन्हें चाय तो पीने दो। अब चले भी। मैं आती हूँ। आपकी चाय। थैंक यू बेटा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है ना अम्मी? वाकई में हिना बहुत अच्छी लड़की है। फिर क्या मतलब? अरे भाई, घर में इतनी प्यारी बच्ची मौजूद है और तुमने कुछ सोचा ही नहीं? अम्मी, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब ख्याल आ गया ना, अब सोच लो। वैसे ख्याल तो बुरा नहीं है। फौरन कोशिश शुरू कर दो। सोचते हैं इस बारे में। I love you, Mama. Please come back. आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ईसा, ईसा। Yes, Daddy. हंग्री? मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ, बैठो आप। ओके? हेलो ईसा, बेटा मैं बात कर रही हूँ मामा।
कैसे हो मम्मा की जान? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खाना टाइम पे खा रहे हो ना? बेटा बोलो, बात करो मुझसे। ईसा, हेलो। ईसा, मैं देख लूंगी खालिद। जितना मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का सकते हो भड़का लो, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। किसका फोन था यार? किसी का नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा था। Really? ईसा, ये तो आपकी अम्मा का फोन था। देखो ईसा, I'm your dad, right? मुझसे कुछ मत छुपा। अगर अम्मा का फोन आया था तो आप बात कर लेते उनसे। डैड, मैं डर गया था, इसलिए मैंने मामा से बात नहीं की थी। अगर मैं मामा से बात करता तो आपको बुरा लगता, और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई लव यू। I love you too. देखो, you can't hurt me. आपके सिवाय मेरा और है कौन? अब अगर अम्मा का फोन आया तो आप बात कर लेना, ओके? ओके डैड। चलो, look, I got your favorite juice. बस सैंडविच फिनिश करना है, ओके? We're not gonna waste it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज देर नहीं होगी आपको? नहीं, बल्कि आज तो जल्दी आ गया हूँ, वरना तो 9-10 बजे के बाद ही आता हूँ। अरे रोज तो इससे पहले आ जाते थे। बस आजकल काम बहुत है ऑफिस में। हिना, चाय मिल जाएगी? जी, मैं लाती हूँ। खाना भी लगा दो। नहीं, अभी कोई खास भूख नहीं है, चाय पिला दो प्लीज। अरे भाई, हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है, हम तो खाना ही खाएंगे। अच्छा चलो, खाना भी खा लेंगे, पहले चाय पिला दो। जी अच्छा। हाँ जी, मेरी सुपरस्टार क्या कर रही है? ये देख, मेरी ड्राइंग। ये क्या है? अच्छा, वाओ। ये तो पापा हैं आपके। और ये है हिरा। और ये कौन है? ये मेरी हिना बाजी। अच्छा, हिना बाजी। पापा, हिरा और हिना, बहुत प्यारी इमेज है। जाओ आनी पप्पा को भी दिखाओ। इधर आए मेरे पास। मैं जरा चेंज करके आता। ये तो आपके पापा हैं जी। और ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। ठीक है फिर, मैं सुबह ऑफिस पहुंच के तुम्हें फोन करता हूँ। ओके देन, बाय। अहमद, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ बात कहना चाह रही थी, मगर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने एक बात नोटिस की है? किस सिलसिले में? हीरा के हवाले से कोई बात करनी है? हाँ ना, मैं तुमसे हीरा ही के हवाले से बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ। अहमद, तुम देख नहीं रहे हो हमारी हीरा हिना के आ जाने से कितनी खुश है, और हिना कितना ख्याल रखती है हीरा का। है ना, सही कह रही हो तुम। बहुत अच्छी लड़की है हिना। आई एम रियली हैप्पी विद हर। तुमने एक बात सोची नहीं है क्या? जब हिना की शादी हो जाएगी और वो इस घर से चली जाएगी
हाँ तो ये कि हमारी हीरा का ख्याल कौन रखेगा? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो वानी? अहमर, मैं ये चाहती हूँ कि तुम हिना से शादी कर लो। क्या? कैसी बातें कर रही है वानी? हिना तो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को सारी उम्र के लिए उठा लो ना। प्लीज वानी, पता नहीं क्या हो जाता है आपको, मेरी और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। अहमर, इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी उसकी शादी की उम्र आ पहुंची है। हमारे मजहब में अपनी उम्र से 10-12 साल बड़े आदमी से शादी पे कोई मुमानियत तो नहीं है ना। और वैसे भी हमारी हीरा हिना से बहुत खुश है। हिना कितना ख्याल रखती है उसका, हमारे पूरे घर में कितनी रौनक है। तुम अगर हिना से शादी कर लोगे तो हिना को सहारा मिल जाएगा और हमारी हीरा को हिना की सूरत में एक माँ मिल जाएगी। चाय। हाँ, थैंक यू। मैं खाना लगाती हूँ। अरे यानी तुम भी ना, मुझे लगता है उसने सुन लिया सब कुछ। अरे कुछ नहीं सुना है उसने। मुझे लगता है सुन लिया उसने। अहमद, अगर उसने कुछ भी सुना होता ना तो इस तरह से एक्ट ना करती। और वैसे भी मैं हिना को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो बहुत ही एहसास करने वाली और शर्म हया करने वाली लड़की है। वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अच्छा, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है ना, उस पर गौर करना, ठीक है? मम्मा, give me some rice. अहमद, मुझे शॉपिंग करनी है, अपने लिए और बच्चों के लिए। कुछ पैसे निकालो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे 4-5 जोड़े दिलवा दोगे, आई डोंट माइंड। 4-5 यानी 9। ठीक है जी। और ये भी बता दो कि हीरा और हिना कितने जोड़े लेंगे? नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे चुप करो, जब बड़े बोल रहे होते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते होते। आंटी, मुझे बड़ी वाली डॉल चाहिए। ओके मेरी जान, मैं स्पोर्ट्स कार लूंगा। स्पोर्ट्स कार लेंगे, सब कुछ मिलेगा और कल हम शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। ठीक है जी। अहमर, मैं ये चाहती हूँ कि तुम हिना से शादी कर लो। कैसी बातें कर रही है आनी? हिना तो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को सारी उम्र के लिए उठा लो ना। ये सब क्या हो रहा है? क्या आनी सच में ऐसा चाहती है? और अहमर जी तो मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, मगर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? या अल्लाह, मेरा दिल क्यों मेरे हाथ से निकलता जा रहा है? मैं किस तरफ जा रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हिरा सो गई? जी साहब, उन्हें तो काफी देर हो गई। वो जिद कर रही थी कि हिना बीबी के साथ सोएंगी। आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, आप जाकर आराम करें, सारा दिन की थकी होगी।
बन सकती हैं? तुम्हें क्या बताऊं जब से आप आई हैं पहली दफा आपको हंसते हुए देखा। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी। कौन? अहमद, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो। कुछ बात करनी थी आपसे, अंदर आ सकता हूँ? जी सॉरी, आइए। प्लीज बैठे। हिना, आप यहाँ खुश तो हैं ना? मेरा मतलब आपको यहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं? हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं, लेकिन हम आपस में दोस्त तो हैं ना? और फिर अच्छा दोस्त तो वही होता है जिसके साथ इंसान अपना दुख सुख शेयर कर सके। जी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं, आनी, बुआ, हिरा और सब बहुत ख्याल रखते हैं। गुड। ये आपकी। ये किस लिए? कुछ पैसे हैं, आपने जो भी अपनी पसंद की चीज लेनी होगी आप खुद ही ले लेना। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो तो उस दिन आनी ने जिक्र किया तो मुझे ख्याल आया कि मुझे महीने की कुछ पॉकेट मनी वगैरह दे देनी चाहिए आपको। आई मीन पिछले 8-10 महीने में आपने कभी किसी चीज की डिमांड ही नहीं की? मुझे कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है। आप प्लीज ये पैसे वापस रख लीजिए अहमद साहब। क्या क्या? अहमद साहब? ये मैं अहमद साहब कब से बन गया? तो फिर और क्या कहूँ? सिर्फ अहमद? जी जी। मगर ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था मेरा नाम इतना मुश्किल है कि आपको बोलने में वक्त लग जाएगा। नहीं, आप मुझसे बड़े हैं ना, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। नाम लूंगी तो बदतमीजी हो जाएगी। हाँ। पहले नाम का कॉम्प्लेक्स डाल दिया और अब एज का। खैर, अब मैं इतना भी बड़ा नहीं कि आपको मेरा नाम लेने में वक्त लगे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर बोले अहमद। अहमद जी। अहमद जी, हाँ चलो ये भी ठीक है। जब से आप आई हैं पहली दफा आपको हंसते हुए देखा है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे खुश रहो। क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती, मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती। अगर तुम ना होते। पापा, आज मैं आपके साथ स्कूल जाऊंगी।
बेटा आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। रोज आप हिना बाजी के साथ जाती तो हो? मगर आज उनके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? कोई नाराजगी है क्या? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। फिर क्या बात है? मेरी क्लास फेलोज हिना बाजी को मेरी नई मामा समझती हैं और वो कहती हैं कि स्टेप मॉम्स विच होती हैं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई हिना बाजी को विच कहे। बेटा किसी के कहने से कोई बुरा थोड़ी हो जाता है। वैसे भी हिना बाजी तो बहुत प्यार करती हैं आपसे ना? पापा, क्या हिना बाजी मेरी नई मामा बन सकती है? नहीं बेटा, हिना बाजी आपकी हिना बाजी है और हिना बाजी ही रहेंगी। तो हिना बाजी आपसे प्यार नहीं करती? आज कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो चलो नाश्ता खत्म करो, बातें काम। चलो हेरा, देर हो रही है। थैंक यू। बाय। बाय। हिना बाजी, आपको पता है मेरे पापा आपको बहुत लाइक करते हैं। आपके पापा भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा जो हैं। जाहिर है, मेरी हीरा इतनी अच्छी है तो उसके पापा भी अच्छे होंगे ना। आज सुबह जब मैंने पापा से बोला कि हिना बाजी मेरी मामा बन सकती है तो पापा ने मुझे डांटा ही नहीं। और अगर डांट देते तो? इसका मतलब है कि वो आपको पसंद ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, इसका मतलब है वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और आप? सबसे ज्यादा। Watson's ready now. सारा दिन अहमद ने मुझे फोन ही नहीं किया। मैं कर लेती। फोन क्यों नहीं उठा रहा? अगर लैंड की पोजीशन हमें टाइम पे मिल जाए और हमारे इंजीनियर्स भी अपना काम वक्त पर पूरा कर लें तो हम 6 पापा, क्या हिना बाजी मेरी नई मामा बन सकती है? मैं ये चाहती हूँ कि तुम हिना से शादी कर लो। सर आपका क्या ख्याल है? सर, आर यू ओके? आई एम सॉरी, क्या कहा आपने? सर मैंने भी ब्रीफिंग दी है कि अगर लैंड की पोजीशन हमें टाइम पे मिल जाए और हमारे इंजीनियर्स भी अपना काम वक्त पर पूरा कर लें तो 6 मंथ्स के अंदर अरे हिना बेटा, आप क्यों सब्जी काट रही हैं जब घर में कुक मौजूद है? तो कुक मुझसे अच्छा खाना बना सकता है क्या? ये तो है, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं अहमद जी के लिए खाना बना रही हूँ। लेकिन अहमद साहब तो लंच नहीं करते। कोई बात नहीं, आज से करेंगे। उन्होंने क्या कहा है आपसे? नहीं, मैं खुद खाना बना के उनके लिए भिजवा रही हूँ। देखो बेटा, कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो मुझसे पहले भी कह रहे थे कि हिना बीबी बहुत काम करती हैं, उन्हें आराम करवाया करें। गुस्से से कह रहे थे क्या? अरे नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि आपकी परवाह कर रहे थे। बस फिर ठीक है, आप फिक्र मत करें। अगर नाराज भी हुए तो मैं उन्हें देख लूंगी। अच्छा आप छोड़ें, मैं सलाद बना देती हूँ। नहीं बुआ, सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, आप कुछ नहीं करेंगे। अच्छा
बेटा तुमने अमर से हिना के बारे में बात की? जी अम्मी, बात की थी मैंने, लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ तो वो अपने और हिना के बीच में एज डिफरेंस को लेके बैठ जाता है। अरे वो कोई बुढ़ा हो गया जो उम्रों का फर्क लेके बैठ गया? अम्मी यही कहता है कि हिना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने उसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। नहीं सोचा तो अब सोचे। हिना से भली लड़की उसे जिंदगी में नहीं मिल सकती। अम्मी ये बात तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन शायद अहमद नहीं समझना चाहता। उसे कहो कि हीरा की भी इसी में भलाई है। हिना बहुत भली और अच्छी लड़की है और हीरा भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती है बेटा। हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि हिना वाकई हीरा को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन अहमद को कौन समझा? बेटा मौका देखकर उसे समझाओ। इंशाल्लाह मैं कोई भी मौका देखते ही अहमद से बात करती हूँ। मौका ना भी मिले ना बेटा तो मौका निकाल कर उसे कहो कि बात कर ले। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं जरूर बात करूंगी। अच्छा कितनी देर है अब खाने में? बस थोड़ी देर है। मैं आपको ये सब्जी भी धो दूं? हाँ धो दो मुझे जल्दी से। पाजी, जितने अच्छे बाल आप मेरे बनाती हैं उतना कोई नहीं। बुआ तो बहुत जोर से ब्रश मारती हैं। ऐसी बात नहीं है, बुआ को पता नहीं चलता होगा, वरना वो तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। जितना ख्याल आप मेरा रखती हैं उतना कोई नहीं। बेटा खाना लगा दिया? अहमद जी को खाना भिजवा दिया था जी। कब का? ठीक है, आप जाएं, हम लोग आ रहे हैं। चलो अब हम लोग जाके खाना खाते हैं और फिर शाम को हमने जाना भी आनी के साथ शॉपिंग पे, ठीक है? ओके। मुझे पता चल गया कहाँ हो। पकड़ लिया। किसको? तुम्हें नहीं लगता कि इसे खाना बनाने के बजाय कुछ और करना चाहिए? तुम मेरे क्या हो? हे अहमद, ओह हाय, कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ, खुद ही देख लो। Looking amazing as usual. आओ, come join me. Have lunch. वाओ, आज तो लगता है कि जनाब की पार्टी है किसी की तरफ से। है ना? मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। आज ऑफिस में पहली दफा लंच कर रहा हूँ। प्लीज। लेकिन आया कहाँ से? तो घर का लग रहा है। खाना घर से ही आया है, लेकिन किस खुशी में ये नहीं पता। ओके। अरे वाह, बहुत अच्छा जायका है तुम्हारे कुक के हाथ में। है ना? खाना बहुत अच्छा है। मैं भी यही सोच रहा था। You know what? सादिया के जाने के बाद आज पहली दफा घर से इतना अच्छा खाना खाया है। तुम्हारे कुक के हाथ में वाकई बहुत जायका। हाँ, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये खाना मेरे कुक ने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? आई थिंक ये खाना हिना ने बनाया है। एनीवे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना बनाती हो। I could get used to this. लो और लो। बुआ, 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 बुआ,
बुआ, जी बेटा। बुआ वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही जिसे आप पैसे दे रही थी। नहीं बेटा, मैंने तो किसी को भी पैसे नहीं दिए। बुआ, बुआ, मुझे तो आप अपना कहती है ना, मुझसे भी छुपाएंगी? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है? कैसे कहूँ बेटा, पहले वादा करो, किसी को कुछ बताओगी तो नहीं? मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बेटा, मेरे बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया था, फिर वो सजा में जेल में चला गया। मुझे नौकरी की जरूरत थी, मैंने साहब को नहीं बताया कि मेरा बेटा कातिल है। अब मुझे परेशान करता है, आपके पैसे मांगता है, क्या करूं? अच्छा, आप परेशान मत हो, इधर आइए, बैठे मेरे साथ। ऐसे तो मैं तुम दोनों को ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। यहाँ हो, आप हमें नहीं पकड़ पाएंगी। हिरा, कहाँ हो? यहाँ। हिरा, कहाँ हो? हिरा, मुझे पता चलेगा कहाँ हो। पकड़िए। किसको? सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मैं इन दोनों के साथ आंख पर चोरी खेल रही थी। It's okay. तुम दोनों बहुत चीटिंग करते हो, मैं तुम दोनों से नाराज हूँ, मैं नहीं खेलूंगी अब। सॉरी, वो मैंने मुझे कहा था वीजा का छुपना, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम लोग खेलो, मैं आती हूँ। You little naughty boy. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अच्छी हूँ। कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। जी? मेरा मतलब है, जब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था बहुत कमजोर सी और हुलिया भी बस ठीक था। नहीं आंटी। ओह मेरा बच्चा। हाउ आर यू बेबी? आई एम गुड। ग्रेट। कम मेरे पास आओ, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। मुझे मिस किया? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। ये इतना प्यारा टेडी बेयर किसका है? माहीन, अपने बेटे को तो तुम बहुत मिस करती होगी ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मैंने अपने बेटे को मिस ना किया। उसके बाप में अगर जरा सी भी इंसानियत होती
अपने बेटे से कभी दूर ना होती, लेकिन इस तकलीफ का अंदाजा सिर्फ मैं ही लगा सकती। अच्छा बस कर दो भाई, उदास मत हो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, तुम्हारे होते हुए मैं कैसे उदास हो सकती। हिना, वो कल तुमने मुझे लंच भेजा ऑफिस में, थैंक यू सो मच। और यकीन करो इतना मजे का था कि मैं और माहीन सारा ही खत्म कर गए। अरे हाँ, मैं तो तारीफ करना भूल ही गई। सच में खाना बहुत अच्छा था। और वैसे भी हम कुछ भी कर लें, ये मिडिल क्लास लड़कियां खाना बनाने और घर के कामों में हमसे बहुत आगे। हाँ लेकिन है ना, तुम्हें जरूरत नहीं है तकलीफ करने की। तुम वैसे ही हीरा के साथ इतना बिजी हो। तकलीफ की क्या बात है, ये मेरा अपना ही घर है। अरे रे, ये तो इसी तरह से बोलता रहेगा। तुम एक काम करो, आइंदा से तुम हर रोज इसके ऑफिस लंच बनवा के भेजा करोगी, ठीक है? तहरीन, तुम्हें नहीं लगता कि इसे खाना बनाने के बजाय कुछ और करना चाहिए? तुम मेरे क्या हो। जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर की खामोशी और सूनापन भी खत्म हो गया है। अनवर साहब सही कहा करते हैं, तुम जिसकी भी जिंदगी में जाओगी उसकी जिंदगी में रोशनी और खुशियां बखेर दोगी। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो सच में अब तक मैं खुदकुशी कर चुकी होती। ऐसे नहीं कहते। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। ये सब क्या है? क्या? अपनी नहीं तो उस आदमी की इज्जत का ख्याल करो, जिसने तुम्हें रहने को छत दी, ऐशो इशरत की जिंदगी दी है। तुम मेरे क्या हो।